नाक, कान और गले के सभी मर्ज का अत्याधुनिक तरीके से इलाज करते हैं डॉक्टर सोनू सिंह। खास करके कान, नाक और गला यानी ईएनटी के जो विशेषज्ञ होते हैं उनका मतलब कि खासा महत्व है। काहे कि आम जनजीवन में देखने को मिलता है कि काफ़ी मतलब लोगों को इस ढंग की परेशानी से सामना करना पड़ता है। ये कॉमन चीज़ है और ख़ास करके बाहर रहने वाली चीज़ है, इसलिए मतलब अक्सर इन्फेक्शन इस समय पकड़ता ही रहता है। और अब तो कोई एज ग्रुप इसका नहीं रहा है, किसी भी एज ग्रुप में इसका इन्फेक्शन का शिकार लोग हो जाते हैं। किन्हीं को कान बहने की शिकायत होती है, किन्हीं को नाक बहने की शिकायत होती है, किन्हीं का कान का पर्दा खराब हो जाता है और खर्राटा भी मतलब क्या आम लोगों में देखा जा रहा है। तो हम सारी मतलब बीमारी का क्या निदान हो, इससे कैसे बचा जाए, कैसे से रहा जाए, इसी संबंध में हम बात करने जा रहे हैं बिहार के सुप्रसिद्ध और जाने माने ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर सोनू कुमार सिंह से। ये भी एनएमसीएच में पोस्टेड हैं और मतलब कि हाँ, इनसे हम जानेंगे सारी चीज़ के बारे में कि किस ढंग से मतलब ये बीमारी का इलाज करते हैं और बीमारी ना हो इसके लिए मतलब क्या इनका प्रयास रहता है। क्योंकि ये मतलब ऐसे भी समाज सेवा भी हैं जो बीते गणतंत्र दिवस पर परसों इन्होंने निःशुल्क मतलब लोगों की सेवा की थी, उनकी जाँच भी कराई थी। करीब करीब सैकड़ों लोग यहाँ पर आकर के अपना इलाज करवा के गए। तो ये समाज सेवा भी अग्रणी रहते हैं। तो हम इनसे जानेंगे, आप इनका मतलब इंटरव्यू देखें और फ़ायदा उठाएं। अभी हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर सोनू कुमार सिंह से। प्रत्येक लाइव में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, नमस्कार सर। खास करके आपका नाम जो है सो बिहार में सबसे पहले कान का पर्दा का ऑपरेशन करने वाले में नाम में शुमार है सर। जब आप छपरा में पोस्टेड थे, सदर अस्पताल की घटना है, तो वहाँ तो किस ढंग से बताइए बीमारी कैसे होती है कान के पर्दे को ख़राब होने और कैसे आप इसका उपचार करते हैं सर? कान का पर्दा बचपन में जैसे किसी बच्चे का कान बह रहा है और उसको समुचित इलाज नहीं दिया गया और वो बार बार कान बहते चला गया, तो वो आगे जा कर के जो पर्दे का छेद है वो परमानेंट हो जाता है। फिर उसको वो अपने आप नहीं भर पाता है, तो उस केस में हमें उसका ऑपरेशन करके उस पर्दे को नया से बनाना पड़ता है। तो ये बचने के लिए है कि अगर बच्चा छोटा है, उसका कान बह रहा है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, मेडिकल सलाह लें। और अगर बचपने में ही उसका समुचित इलाज हो गया तो हो सकता है कि उसका पर्दा आगे जा कर के नहीं बहे और फटे नहीं, तो इसलिए ऑपरेशन से बचा जा सकता है। तो काफ़ी शुरुआत में ही उसके लिए आपको इसका इलाज करना पड़ेगा। सर, कान में अक्सर लोग मतलब कि गंदा निकालने के लिए कड़वा तेल या किसी भी तेल का उपयोग करते हैं, कहाँ तक उचित है? कान में बिना किसी डॉक्टरी परामर्श के कुछ भी नहीं डालना चाहिए। और जो आपके कान में अगर परेशानी होती है तो कान के डॉक्टर से मिलें, उनसे सलाह लें। कान में जहाँ तक सरसों तेल का सवाल है, वो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। वो काफ़ी इरिटेंट होता है, पर्दे पर इरिटेशन पैदा करता है, जिससे आपके पर्दे में सूजन हो सकता है और किसी केस में पर्दा खराब भी हो सकता है। सर, कान से संबंधित और क्या बीमारी हो सकती है? कान में जो सबसे कॉमन बीमारी होती है वो है कम सुनना। इसका दो कारण होते हैं। एक कारण तो होता है कि जो पर्दे के कारण आदमी कम सुनता है, और दूसरा होता है जो कान का नस होता है उसके कारण कम सुनता है। किसी केस में ये दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। तो अगर पर्दे के कारण कोई कम सुन रहा है तो उसका हम लोग ऑपरेशन करके उसका पर्दा ठीक करके उसकी सुनाई बढ़ा सकते हैं। और अगर वो नस के कारण कम सुन रहा है तो उसके लिए हम मशीनें उपलब्ध हैं जिससे वो लगा करके वो अपनी सुनाई बढ़ा सकता है। सर, खास करके रोड पे मतलब धूल कण और बहुत सी गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है, कान खुला हुआ चीज़ है, तो इससे कैसे बचा जाए? देखिए, नेचर ने हमें वो प्रोटेक्शन दिया हुआ है। कान के बाहर में जो कान के छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वो बाहरी गंदगी को रोकते हैं वो लोग। लेकिन इसके बाद भी अगर कान में गंदगी चला जाता है तो हमारे कान के अंदर में एक वैक्स का लेयर होता है जिसको हम लोग कन्हौआ या खोंट कहते हैं। वो भी हमारे कान के गंदगी को अंदर जाने से रोकता है। लेकिन किसी केस में वो खोंट ही खुद एक गंदगी का रूप धारण कर लेता है, तो उस केस में उसे दवाई डाल करके उसको निकालना पड़ता है। तो गंदगी अगर कान में है तो खुद से निकालने का प्रयास न करें, क्योंकि कान का स्किन काफ़ी सेंसिटिव होता है। अब हल्की सी भी खरोच वो घाव का रूप ले सकती है। तो उस केस में अपने डॉक्टर से जा करके दिखाएं और वो दवा डाल करके बिल्कुल पेनलेस तरीके से उसको निकाला जा सकता है। बिल्कुल दर्द नहीं करेगा और आपका कान साफ हो जाएगा। सर, ये तो हुई कान की बात। नाक से संबंधित क्या बीमारी होती है, कॉमन बीमारी सर? नाक में जैसे पेशेंट जो ज़्यादा कंप्लेन लेकर आते हैं, नाक बंद होना या नाक में बार बार ज़्यादा छींक आना, एलर्जी होना, ये काफ़ी कॉमन बीमारियां होती हैं। नाक में मांस भी बढ़ता है जिसको पॉलिप कहते हैं हम लोग। तो नाक में जो जैसे कि नाक का एक और इम्पॉर्टेंस यह है कि अगर हड्डी टेढ़ी है नाक की तो वो उनको जिससे जो एयरफोर्स में गए या आर्मी में गए तो उनको मेडिकल में अनफिट करता है, क्योंकि नाक का हड्डी वो चेक करता है। तो टेढ़े होने के कारण आगे जा कर के वो साइनोसाइटिस भी डेवलप कर जाते हैं वैसे पेशेंट।
तो नाक को लेकर के और एक है कि जो एलर्जी होती है, जो काफ़ी छींकते हैं लोग, हल्का सा धूल गर्दा पड़ गया या कुछ कोई एलर्जन नाक में चला गया तो लोग छींकने लगते हैं। तो इन सब के लिए भी वो नाक का इम्पोर्टेंस है। तो नाक की बीमारियां भी काफ़ी कॉमन है। सबसे ज़्यादा हमारे सेगमेंट में जो लोग पेशेंट आते हैं वो कान के होते हैं। सेकंड में जो पेशेंट आते हैं वो नाक के होते हैं। नाक की बीमारियां भी काफ़ी हैं हमारे सोसाइटी में। सर साइनस का क्या इलाज है? देखिए, साइनस जो लोग बोलते हैं कि हमको साइनस है, ये काफ़ी वेग टर्म है। साइनस कोई बीमारी नहीं है। साइनस हमारे शरीर में होता ही है। 4 जोड़ी साइनस होते हैं हमारे शरीर में। उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको साइनोसाइटिस कहते हैं। ये बीमारी है। तो साइनस होना कोई बीमारी नहीं है। साइनोसाइटिस अगर होता है तो उसमें पेशेंट का कंप्लेन होता है कि उसको सर दर्द रहता है, नाक बंद रहता है, उसको नाक से कभी कभी खून भी आ सकता है। तो उसका 2 तरीके का ट्रीटमेंट होता है। एक तो होता है मेडिकल ट्रीटमेंट, जो हम लोग दवा से कंट्रोल करते हैं उस बीमारी को, और किसी किसी केस में हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम साइनस का जो बंद साइनस है उसको खोलते हैं और उसका वेंटिलेशन हम लोग प्रॉपर करते हैं, ताकि जो हम लोग नाक से जो हवा ले रहे हैं वो सारे साइनसेस में पहुंच सके। सर नाक में उंगली डालना कहाँ तक सही है सर? नाक में उंगली बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, इसलिए कि जो हमारे फिंगर्स पे जो नेल्स होते हैं वो इन्फेक्शन का सोर्स होते हैं। नाक में अगर ट्रॉमा हो गया तो नाक से खून भी आ सकता है और नाक के अंदर घाव भी हो सकता है। और नाक का घाव काफ़ी डेंजरस माना जाता है, क्योंकि नाक का इन्फेक्शन सीधे ब्रेन में स्प्रेड करता है। सर खास करके गर्मी के समय में लोगों को मतलब कि नाक से काफ़ी खून बहने का मतलब शिकायत आती है। नाक से खून आने के कई कारण हो सकते हैं। बचपन में छोटे बच्चे का नाक से खून आता है तो इसके अलग कारण हो सकता है। यंग एज में और बुढ़ापे में आने का भी अलग कारण हो सकता है। ये बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके नाक से रिपीटेड खून आता है, माने बार बार खून आ रहा है, तो आपको डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है और इसका प्रॉपर एग्जामिनेशन होना चाहिए कि आपके नाक से खून क्यों आ रहा है। क्योंकि अगर बाहरी कोई घाव है तो उससे खून आ सकता है, या फिर अंदरूनी कोई साइनस का बीमारी है या अंदरूनी कोई हड्डी का बीमारी है तो उससे भी खून आ सकता है, या हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को भी खून आ सकता है। तो प्रॉपर उसका चेकअप जरूरी है। सर ये तो हो गई कान और नाक की बात। अब गले की क्या आम बीमारी है सर? गले में देखिए 2 पार्ट होता है। गले के अंदर का पार्ट हुआ और एक गले का बाहर का पार्ट हुआ। जो गले के अंदर का पार्ट हुआ, जिसको हम लोग थ्रोट कहते हैं, उसके अंदर टॉन्सिल होता है, प्लस खाने की नली, सांस की नली, सब वहीं से स्टार्ट होता है। हमारा वहीं तक एक्सटेंशन होता है ईएनटी का, कि हम लोग दोनों जो नली होती है, खाने की और सांस की नली, वहाँ तक हम लोग देखते हैं इंडोस्कोपी करके। तो वो सारा सेगमेंट आ गया। मोस्ट कॉमन जो पेशेंट आते हैं थ्रोट को लेकर के, वो फेरेंजाइटिस के आते हैं या फिर टॉन्सिलाइटिस के आते हैं। तो गले के जो पिछला हिस्सा है उसमें अगर इन्फेक्शन है दैट इज़ फेरेंजाइटिस, और अगर टॉन्सिल का इन्फेक्शन है तो टॉन्सिलाइटिस हुआ वो। तो उस तरह के पेशेंट भी आते हैं जिनको खाना खाने में दिक्कत हो जाती है, कुछ गले में गांठ का फील होने लगता है, या और ये खाना खाने में सरक जाता है, लोगों को खा नहीं पाते हैं। ओल्ड एज में भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है। और गले का बाहरी का जो हिस्सा है उसको हम लोग नेक बोलते हैं, उसमें गांठ हो जाना, थायराइड हो जाना, या किसी भी तरीके का ग्लैंड के बाहर आ जाना, तो ये सब चीज़ें नेक में हो सकती हैं। तो ये दोनों चीज़ों को मिला करके हम लोग दोनों चीज़ देखते हैं, गले के अंदर का भी और गले के बाहर का भी। सर ऑडियोलॉजी का मतलब क्या होती है सर? ऑडियोलॉजी ये जो साइंस है ये हमारे सुनने के लिए समर्पित है। ये हमारा कंसर्न होता है हमारे हियरिंग से। ऑडियो मीन्स हियरिंग होता है। तो ऑडियोलॉजी का जो पार्ट होता है हमारे सुनने की जो भी क्षमता होती है उसको चेक करना, उसको कोई गलती है तो उसको देखना, कुछ कमी है तो उसको सुधारना, इसी ऑडियोलॉजी में आ गया ये सर। खर्राटे का क्या इलाज है सर? खर्राटा अक्सर हम लोग मानते हैं कि जो खर्राटा ले रहा है बहुत, तो वो इत्मीनान से सो रहा है, बहुत चैन से सो रहा है, लेकिन ये बात नहीं है। खर्राटा अपने आप में बीमारी है। अगर कोई आदमी खर्राटा ले रहा है मतलब उसको सांस के रास्ते में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। तो इसका जो प्राथमिक उपचार है, पहली बात तो ये है कि पेशेंट को अपना वेट कम करना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर मोटे लोगों में देखा गया है खर्राटे की बीमारी। और दूसरा चीज़ है कि हम लोग ऑपरेशन से भी खर्राटे का इलाज करते हैं। हम लोग नाक से लेकर के जहाँ सांस का रास्ता शुरू होता है वहाँ तक के बीच में कहीं भी रुकावट है तो हम लोग ऑपरेशन से उसको सीधा करते हैं, ठीक करते हैं। कोई मांस बढ़ा हुआ है तो मांस को निकालते हैं, या और कोई रुकावट है तो उस रुकावट को हटाते हैं। सर ईएनटी एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज़ है, इससे खास कर किसी संबंधित बीमारी ना हो, ये क्या मतलब खास सलाह है खासकर हमारे दर्शकों के लिए? देखिए ईएनटी तो तीनों चीज़ को मिल करके हुआ, ईयर, नोज़ एंड थ्रोट। तीनों के लिए आपको अलग अलग तरीके का हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन ये जो शुरुआत में जैसे कि
एकदम शुरुआत से बात करें तो बच्चों में आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे का अगर कान बह रहा है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। बच्चा नाक में उंगली करता है, नाक से खून आता है तो डॉक्टर से दिखाएं। या बच्चा अगर खाने में कंप्लेंट कर रहा है कि हम खा नहीं पा रहे हैं, गले में हमको सूजन हो रहा है, बार बार गले में गांठ निकल रहा है बच्चे के, तो आपको मेडिकल अटेंशन आपको चाहिए उस बच्चे को। तो इसमें लापरवाही ना करें। किसी भी उम्र में अगर आपको इन तीनों में चीज़ों में दिक्कत होती है तो बिल्कुल से आकर के आप डॉक्टरी सलाह लें। धन्यवाद सर। तो ये थे डॉक्टर सोनू कुमार सिंह, ENT स्पेशलिस्ट हैं। ये बता रहे थे खास करके जो कॉमन बीमारी होती है, मतलब कान में, नाक में और गला में, इससे संबंधित सारी बीमारी का इलाज ये बता रहे थे कि किस ढंग से मतलब खास करके किसी भी चीज़ में अगर आपको परेशानी हो रही है तो देर ना करें, तुरंत मतलब ENT स्पेशलिस्ट संपर्क करें। और इसको शुरू में अगर संपर्क करेंगे तो हर सकता है बीमारी का निदान हो जाए। तो मतलब आपने देखा कि किस ढंग से इन्होंने सारी चीज़ों को मतलब खुल करके बताया। आप देखते रहिए प्रत्येक लाइव अपने साथी अजय के साथ, अजय शंकर पटना। May your life be full of stories. The plush new XUV 500. विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल परोरा पूर्णिया, बिहार का प्रीमियर रेसिडेंशियल स्कूल, CBSE affiliated, ISO 9001 सर्टिफाइड, +2 लेवल बॉयज स्कूल, +2 साइंस स्ट्रीम में लड़कियों को भी मौका, 30 एकड़ कैंपस में संपूर्ण विकास की व्यवस्था। क्लास 4 से 8th और 11th साइंस में एडमिशन के लिए कॉल करें 9204068907 और विजिट www.vidyavihar.org।